प्ले लिस्ट में बाद में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो वहां पड़े हुए हैं। अब देखिए इस सवाल में देखिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, नीचे है तो वही चीज लिखेंगे पहले हम, आई बराबर ऊपर 1 में द्विघात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 1 इंटू में dx। अब इसका बनाना हमें पूर्ण वर्ग, देखिए कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर, प्लस का है तो प्लस का ही बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a की जगह पर तो ये x है तो x का होल स्क्वायर और प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं 2 और a की जगह पर है x इंटू में, लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं भाई, हमारे पास ये 2x आ गए, यहाँ पर तो एक ही x है, तो एक x लाने के लिए क्या है, 2 हमने गुणा करी तो भाग कर दी 1/2। अब देखिए 2 से 2 काटेंगे तो x से कम x आ गया x। अब जो ये तो b है, b 1/2 है, इसी का वर्ग हम जोड़ेंगे और इसी का वर्ग जो है हम घटाएंगे और बाद में कितना है हमारे पास +1, तो +1 यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ लिखेंगे देखिए a की जगह पर x प्लस यहाँ प्लस b की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस है 1 का वर्ग 1 और नीचे 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस देखिए नीचे 4 एकम 4 तिरछी गुणा 1 एकम 1 वही माइनस का और निशान प्लस का है तो 4 एकम 4, ये आ गया यहाँ पर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस के ज्यादा है, 4 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 3/4। 3 तो वर्ग होता नहीं है, मान लीजिए a वर्ग नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, √a इंटू √a लगा दें तो ये √a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। याद रखिएगा जैसे a का वर्ग नहीं तो √a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। नीचे 4 किसका हुआ तो 2, वो 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ तो ऐसे लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 किसी का वर्ग नहीं होता तो √3 लगाएंगे और नीचे 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, ये हो गया होल स्क्वायर। इस पूरे का मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मान ये हम लगाएंगे, देखिए इस समीकरण में लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम i बराबर 1 बटे में, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह पर ये लिखा हो तो यहाँ लिखेंगे देखिए x प्लस 1/x का 1/2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये किसका होता है, 1/a tan इनवर्स x का फार्मूला जो हम अभी पिछले 2 सवालों में लगा चुके हैं। तो यहाँ लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई कमी दिखे फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख देंगे ताकि मैं उसे दूर कर सकूं आने वाले समय में, यानी अगले वीडियो में। तो यहाँ देखिए 1/a की जगह पर कितना है, a की जगह पर √3/2 तो यहाँ लगाएंगे √3/2 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स और x की जगह पर है ये हमारा x प्लस 1/2, ये हो गया x बटे में a की जगह पर √3/2 प्लस अचर पद कितना c, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। यहाँ पर जो नीचे वाले के बटे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, यानी 1 तो ऊपर है, नीचे √3/2 तो नीचे वाले के बटे 2 है तो ये ऊपर गुणा हो जाएगी 2 एकम 2, तो यहाँ गुणा कर दिए 2 एकम 2 और बटे में √3 इंटू में tan इनवर्स और यहाँ देखिए ये तो √3/2 रहेगा ही रहेगा। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे 2 एकम 2 तिरछी गुणा 2 एकम 2x और प्लस 1 एकम 1 प्लस अचर पद c, ऊपर वाले का बटे 2 है और नीचे वाले का बटे 2 है, बटे के 2 से बटे के 2 कैंसिल हो गए। अब जो बचा हमारा यही आंसर हो गया, क्या, 2/√3 इंटू tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास में है 2x प्लस 1 और नीचे हमारे पास में √3 और प्लस में अचर पद c। ये हमारा इस सवाल का जो है वो आंसर हो गया। तो ये तीसरा सवाल अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, वो भी इसी टाइप का बहुत स्पेशल सवाल होगा। देखिए
यहाँ दिया है dx बटे में, यहाँ पर देखिए 2x² माइनस के 4x प्लस का 1, यहाँ पर x² के साथ 2 है तो इसे कॉमन लेके पहले ही हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि x² के साथ में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, देखिए i यानी इंटीग्रेशन समाकलन 1 बटे में, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ही ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, देखिए 2, तो यहाँ बचा x² प्लस, वो प्लस नहीं माइनस, 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 2x प्लस 1, यहाँ पर तो 1 है, अब 2 कॉमन आया है तो यहाँ पर 1 से 2 कॉमन आएगा नहीं, तो जो चीज कॉमन आ रही है वो नहीं है तो बटे में लिख देंगे, देखिए 2 इंटू में dx। अब देखिए गुणा करिए, 2 एकम 2x², 2 दूनी 4x, और यहाँ 2 एकम 2, 2 से 2 काट देंगे, 2 एकम 2, ये पूरा हमारा आंसर आ गया। तो ये 2 बटे में ऊपर 1 लगा दिए, 1/2 तो बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो गया हमारा। अब यहाँ 1 बटे में नीचे है x² माइनस के 2x और प्लस का 1/2 इंटू dx। अब इसका बनाते हैं हम पूर्ण वर्ग। देखिए तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे x² माइनस के 2x और प्लस का 1/2 बराबर, अब यह a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद होता चले जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस के 2ab और प्लस का b²। इसे देख देख कर आराम से आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम, तो ये हो गया x² माइनस के 2, a की जगह पर x, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 एक कम 2 तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लगा देंगे, तो ये हो गया b, यानी 2 2ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 1, तो इसी का वर्ग पहले जोड़ दीजिए, यानी 1 का वर्ग, और 1 ही का वर्ग हमने क्या कर दिया, घटा दिया, और बाद में कितना हमारे पास प्लस का 1, तो प्लस का 1 यहाँ लगा दीजिए अलग, ये बाद में, यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a की जगह पर x माइनस b की जगह पर 1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 का वर्ग 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 प्लस आधा, तो वैसे तो हम जानते हैं 1 में से आधा गया तो माइनस का आधा बनेगा, तो ऐसे बना दीजिए आप डायरेक्ट, या हल कर लीजिए। देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आधा आएगा माइनस का, देखिए यहाँ नीचे नीचे गुणा होगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और प्लस का 1 एकम 1, देखिए 2 में से 1 गया तो 1/2 यानी आधा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे हम, देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 में से 1 गया तो 1/2। अब 1 तो अपने आप का वर्ग होता है लेकिन 2 नहीं वर्ग होता, तो 2 कैसे किसका वर्ग हो जाएगा, 2 हो जाएगा √2 का वर्ग, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर √2 का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम इसी चीज को, ये दो लिखा है x² माइनस 2x प्लस 1/2 का मान बराबर में, ये तो हमारे पास है ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस है, ऊपर 1 तो अपने आप का वर्ग होता है, 2 क्या होगा √2 का, 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये मान उठाएंगे और इस समीकरण में लगा देंगे, देखिए i बराबर 1/2 तो है ही है बाहर, और 1/2, इस पूरे का मान जो हमने निकाला है वो इस पूरे का मान ये निकला है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 1/2, 1 ही है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में है 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब यहाँ माइनस हो गया, प्लस होता तो tan इनवर्स का सूत्र होता, लेकिन अगर माइनस है तो किसका सूत्र है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये तो सूत्र है हमारा, इसको हटा देते हैं और इसी जगह पर हम ये फार्मूला लिख देते हैं। देखिए ये सूत्र होता है हमारे पास 1 में x² माइनस का a² इंटू में dx, तो यहाँ लिखते हैं हम 1/2a इंटू में लॉग, ऊपर आएगा x माइनस a और नीचे आएगा x प्लस a, ये याद रखना है। a की जगह पर यहाँ कितना है, 1/√2 है, तो 1 की जगह पर 1/√2 रखेंगे और इस x की जगह पर लिखेंगे x माइनस 1, i बराबर 1/2, तो ये तो बाहर वाला है, अब देखेंगे 1/2 है, 1/2, a का मान कितना है, देखिए a का मान यहाँ है 1/√2, तो 1 में √2 यहाँ है, ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इंटू में, क्योंकि नीचे का बटे तो ऊपर चला जाएगा, इंटू में लॉग लिखेंगे अंदर। देखिए क्या लिखा है, x माइनस ए, x की जगह पर x माइनस 1 और फिर माइनस a की जगह पर 1/√2, नीचे लिखा है x प्लस a, यानी x की जगह पर x माइनस 1 और फिर प्लस b की जगह पर 1/√2, यानी a की जगह पर 1/√2,
समाकलन प्लस अचर पद कितना सी। अब देखिए इन दोनों के नीचे कुछ नहीं तो इन दोनों के नीचे एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, ताकि एलसीएम ले लें और √2 से √2 कट जाए। ये वाला √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसके ऊपर लिखेंगे √2 एकम √2 और 2 की गुणा √2 की गुणा 1 से होगी तो √2 और नीचे हमारे पास हो गया 2 दूनी 4। काटने को हम इसको √2 बना दे 2 2 तो 2 से कट भी जाएगा तो √2 आ जाएगा नीचे, वो अगली लाइन में लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन लॉग। अब देखिए यहाँ हमने एलसीएम लिया √2 से तो इसकी गुणा सबसे होगी √2 से, यहाँ भी √2 से √2x √2x x वाला और माइनस √2 की गुणा 1 से 2 √2, फिर माइनस इसके ऊपर तो अंडर है इसके नीचे तो एक ही रहेगा, नीचे यही काम। √2 की गुणा सबसे होगी तो √2, इधर भी √2 की गुणा तो √2x, फिर माइनस में √2 की गुणा 1 से तो √2, फिर प्लस में तो प्लस एक एकम एक प्लस अचर पद सी। ये √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, हम इस 4 को लिख सकते हैं, हम जानते हैं 4 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 को 1 को लिख सकते हैं 2 √2 इस तरह से, इस वाले 2 को लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या बचेगा 4 में अगर √2 का जाए 2 √2 बचेगा तो √2 से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 √2 बन जाएगा। ये हमने यहाँ से लिखते 4 लिख दिया, बट 4 बराबर 2 √2 एक √2 से √2 कट गया तो नीचे बचेगा 2 √2, यहाँ लिख दिया, एक लाइन छोटी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ ऊपर 1 और नीचे हमारे पास 2 √2 और लॉग जो बचा है वही हमारा आंसर क्या बचा है √2x और माइनस में √2 और माइनस में 1 और नीचे √2x माइनस में √2 और यहाँ प्लस में, तो ये हो गया प्लस अचर पद सी। तो ये हमारा